हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज बात इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन की। वाई इट इज़ नेसेसरी टू टॉक ऑन द इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन बिकॉज अभी तक हम लोग पर्यावरण को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब है कि जिस तरह हम अपने बनाने वाले माँ और पिता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी चिंता सबसे लास्ट में करते हैं। हमें लगता है कि वो हमेशा हमारी चिंता करते हैं, हम उनकी चिंता नहीं करने की ज़रूरत समझते हैं। उसी तरह से पर्यावरण के बारे में भी अभी तक जितने भी एकेडमिशियन थे, जितने भी पत्रकार थे, जितने भी मीडिया पर्सनल थे, जितने भी दूसरे विधा के लोग थे, साइंटिस्ट थे, वह टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। ये कम से कम 20 साल पहले की बात है। अभी का मतलब 20 साल पहले की बात है। तो उसके लिए ना सोचना, ना लिखना, ना उसके लिए जागरूकता फैलाना, ना उसके लिए कुछ करना, ना उसके लिए पॉलिसी बनाना, यह अभी तक होता रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको पता होगा कि शहरों में, महानगरों में खास करके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन जैसी समस्या हुई, और ना सिर्फ समस्या हुई बल्कि उससे उत्पन्न जो बीमारियां हुई, लोगों का जीना दुश्वार हुआ और आम जनजीवन जब प्रभावित होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमिना होने लगे, देन आफ्टर द साइंटिस्ट, the academician, the policy maker, the politician, the people sitting in the power, they used to take this thing in a very serious manner. Then after the discourse and the discussion about environment related problem start taking center stage. अब उसके बाद मीडिया में ये आने लगा, पॉलिसी में आने लगा, परिचर्चा में आने लगा, इस पर टनों सेमिनार हुए, टनों इस पर बातचीत शुरू हुई, कई सारे इशूज़ बेस्ड राइटअप हुए। देन आफ्टर यह जो मुद्दा था इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन, यह सेंटर में आया। सेंटर में आने का मतलब यह है कि इसकी भी ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि अभी भी आप न्यूज़पेपर में देख ले या फिर आप टेलीविज़न चैनल में देख ले, यू विल नॉट सी सच टाइप ऑफ सीरियसिटी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन। आपको इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कंटेंट, उससे जुड़े हुए वीडियोस, उससे जुड़े हुए ऑडियोस, उससे जुड़े हुए तस्वीर बहुत कम मिलेगी। हालांकि एक दो चैनल तो इसी पर है, लेकिन ज़्यादातर न्यूज़ से इन्वायरमेंट न्यूज़ गायब होते हैं। खैर, बहरहाल इस पे हम अंत में आएंगे कि इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन को हमारे जो मीडिया जगत है वो कितनी सीरियस लेती है। अब हम शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन होगा तो इसमें जो विषय होगा, जो मुद्दा होगा, जो इश्यूज होगा, वह इन्वायरमेंट से जुड़ा होगा। What does it mean that the issues and the subject and the content will related to the environment? It means that whenever somebody will write for the newspaper, they will report for the media, they will report on the blog, they will write on the blog, they will choose the issues related to the environment. And what is that issues? आप टेम्परेचर की बात करेंगे, आप प्रेशर की बात करेंगे, आप ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, आप एयर पोल्यूशन पे बात करेंगे, आप साउंड पोल्यूशन पे बात करेंगे, आप सॉइल पोल्यूशन पे बात करेंगे, आप नेचुरल हजार्ड पे बात करेंगे, आप इकोसिस्टम पे बात करेंगे, आप पर्यावरण पे बात करेंगे। उसके बाद आप कैसे इसको ठीक किया जाए इस पे बात करेंगे, इसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ आई हैं यह बात करेंगे, और इसके ठीक करने के रास्ते क्या हैं वो सारे बात करेंगे। यानी कि ईच एंड एवरी इशूज, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट रिलेट्स टू द इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन विल टॉक ऑन द इन द वे द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन, यानी कि कॉज और इफेक्ट पर हम बात करेंगे। ये पूरा जो इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन का मुद्दा है या इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, यह पूरी तरह से इन्वायरमेंट को समर्पित है। और इन्वायरमेंट में दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। लेट मी टेल यू द टू फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इज देयर इन द इन्वायरमेंट। एंड व्हेनेवर biotic factor is there, then of course the biotic factor includes all the living creature, including human being also. We people are also in the category of biotic factor. And whenever the abiotic factor is concerned, then abiotic factor contains the whole environment of non-living things, including this mobile, this room, this TV, this sofa, this bed, this all are abiotic factor. So whenever the issues of environment communication is concerned, then it also connect to the biotic and abiotic factor, यानी कि इसमें मनुष्य की भी बात होती है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जो बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, वह इन्वायरमेंट को कैसे डिग्रेड कर रहे हैं,
यानी कि एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के बीच में कहाँ कोरिलेशन है। जब हम बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, बड़े बड़े पुल बनाते हैं, बड़े बड़े मेट्रोज के लिए खुदाई करते हैं, तो ये जो एबायोटिक फैक्टर है वो बायोटिक फैक्टर यानी पेड़ पौधे को, चिड़ियों को, मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, उनके जीवन को कैसे नीचे लेके जाते हैं, या उनके लाइफ को कैसे या परेशान करते हैं, या उनके लाइफ की गुणवत्ता को कैसे घटाते हैं। ये सारा जो एबायोटिक फैक्टर है वह बायोटिक फैक्टर पर कैसे असर डालता है, यह भी हम इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन में जानने की कोशिश करते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एबायोटिक फैक्टर टू बायोटिक फैक्टर एज वेल एज द बायोटिक फैक्टर टू एबायोटिक फैक्टर, यानी कि कोई तो मनुष्य है, कोई तो पॉलिसी निर्धारण करने वाला है जो यह डिसीजन लेता है कि पुल बनना है या रोड बनना है या 4 लेन 8 लेन होना है, उसके लिए पेड़ों की कटाई हो गई। यानी कि पहले बायोटिक फैक्टर एबायोटिक पे करता है, फिर एबायोटिक जो है यानी कि जब पुल बनता है या रेल बनता है तो वह कैसे पेड़ों की कटाई होती है, यानी कि बायोटिक पे असर डालता है। सो ये जो इंटर रिलेशनशिप है, इसी पे बात हम लोग इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन में करते हैं, और ये कैसे मनुष्य को प्रभावित कर रहा है, मनुष्य के जीवन के स्तर को कैसे नीचे लेके जा रहा है या फिर ऊपर कैसे लेके जा रहा है। दोनों फैक्टर पे बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि एबायोटिक फैक्टर के इंक्रीज होने पर द लाइफ ऑफ द ह्यूमन विल इंक्रीज इन सर्टेन एस्पेक्ट एंड it will gain to certain height, then how it is and how that height is going to affect the environment। यानी कि कहीं अगर विकास हुआ है तो विकास की कीमत जो है वह पर्यावरण ही चुकाती है, यानी पर्यावरण ही है वो जो विकास की कीमत चुकाती है, तो वो कैसे चुका रही है, इस पे बात करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन को अभी तक जो सीरियस नहीं लेने का कारण था, आपको मैंने शुरू में बताया कि इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लोगों को लग रहा था इतना अथाह जो पृथ्वी है, इतना अथाह समुद्र है, समुद्र को तो बहुत सबसे लास्ट में लिया गया, सी पॉल्यूशन को तो सबसे लास्ट में सीरियसली लिया गया, क्योंकि अभी तक लोगों को लगता था कि 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा जमीन है, तो समुद्र को तो कभी गंदा होना नहीं है, इसलिए सारा कूड़ा कचरा हम लोग समुद्र में डंप कर देते थे। तो लास्ट में जो था वह सी पॉल्यूशन पे बात होने लगी, बहुत लास्ट में, ये तो 10 साल पहले की बात है मुश्किल से। तो जब इसकी सीरियसिटी को समझा गया तो अब आपको बिलीव होगा या आप जानेंगे कि इससे संबंधित जो पढ़ाई है हर विषय में, हर विधा में शामिल किया। मैनेजमेंट का भी विद्यार्थी जो है वह इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेगा या इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ेगा, यानी कि पर्यावरण से संबंधित एक पेपर होंगे। मेडिकल का भी विद्यार्थी है वह भी पर्यावरण से जुड़े हुए एक पेपर पढ़ेंगे। यानी कि इसकी सीरियसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि एकेडमिक जगत में हर पेपर के साथ इसको जोड़ दिया गया, हर विषय के साथ। साहित्य का भी विद्यार्थी पढ़ेगा, और जो इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ विद्यार्थी है वह तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन अभी तक मास मीडिया ने इसको उतना सीरियस नहीं लिया है। मास मीडिया में 3 फैक्टर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में कि आप मास मीडिया में न्यूज़ देखते हो, उसमें इंफॉर्मेशन होता है, उसमें इंटरटेनमेंट होता है और उसमें न्यूज़ भी होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इंटरटेनमेंट तीनों से ये मास मीडिया बना हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट के जो न्यूज़ है वो इंटरटेन नहीं करता है, उसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उसमें आकर्षण नहीं होता है, इसलिए उसको टीआरपी नहीं मिलता है या रीडरशिप नहीं मिलता है। इसलिए आप देखेंगे गाहे बगाहे जो अखबार है उसमें बहुत छोटा सा कॉलम आप इन्वायरमेंट से देखेंगे, न्यूज़ से। टेलीविज़न चैनल उसमें कभी कभी आप देख जाएगा आपको कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ न्यूज़ आपको मिलेगा। सो दिस आर द प्रॉब्लम, दिस आर द इशूज दैट शुड बी टैकल्ड बाय द पीर ग्रुप और बाय द इंटेलेक्चुअल ग्रुप। अब ये समस्या तो मैंने बता ही रहा, साथ में अब इसकी इन्वायरमेंट जर्नलिज्म करता क्या है, व्हाट डज द इन्वायरमेंट जर्नलिज्म डू। तो इन्वायरमेंट जर्नलिज्म सबसे पहले तो समस्या की तरफ इशारा करता है कि कहाँ समस्या है, यानी कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है तो है, उसको पहले लाइमलाइट में लाता है, उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करता है, आम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की बात करता है कि एयर पॉल्यूशन कैसे है ना, या साउंड पॉल्यूशन कैसे है और कहाँ कहाँ ज़्यादा। आप कई तरह के डिस्प्ले देखते होंगे शहरों में कि कहाँ कहाँ एयर पोल्यूशन की क्वालिटी या कितना हजार्डस लेवल पर वह है वह बताया जाता है। उसी तरह से साउंड पोल्यूशन को बताया जाता है कहाँ कहाँ क्या स्थिति है। तो पहले तो जो इश्यूज़ है उसको लाइमलाइट में लाता है, आम लोगों के बीच में उस पर जागरूकता फैलाता है, उसके ऊपर कंसेंसस फैलाता है कि यह समस्या है। तो पहला काम ये बात। दूसरा काम पीपल पार्टिसिपेशन करवाता है, यानी कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के काम करता है कि ये समस्या है और आपको जानना चाहिए कि यह समस्या है। पहले तो स्वीकार करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज द problem related to that issue. Now the next stage of the environment communication is to show the path.
आप रास्ता बताते हैं कि इस समस्या का निदान क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अब एयर पोल्यूशन है तो कैसे ठीक करना है, तो आप लोग जानते हैं पूल राइडिंग जैसे ऑप्शन बताया जाता है कि आप अकेले गाड़ी लेके ना निकलिए, आप डीजल वैन पर बैन लगा चुके हैं दिल्ली में। ये सारी समस्या जो इंडस्ट्री से बड़े बड़े चिमनीज निकलते हैं या बहुत गंदगी फैलाते हैं उनको आप बंद करवा चुके हैं। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप कंसेप्ट लेके आए हैं जो कि पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। इस तरह के तमाम जो विकल्प हैं, आप मेट्रोज चला रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा उसमें सफ़र करें और वो पॉल्यूशन कम करें, है ना, डीजल गाड़ियों को छोड़े, पेट्रोल गाड़ियों को छोड़े। तो इस तरह की तमाम जो स्ट्रैटेजी है, दिस ऑल स्ट्रैटेजी आर कंटेनिंग द वे टू गेट आउट द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। उसी तरह से अलग अलग पॉल्यूशन, जैसे साउंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, हर समस्या से कैसे निदान हो, उसका रास्ता क्या हो, यह भी आप बताते हैं। एंड नॉट ओनली यू शो द वे, यू ऑल्सो चेक आउट द वे दैट हाउ इफेक्टिव इज द वे। आप क्रॉस चेक भी करते हैं कि क्या लोगों के बीच में ये रास्ते पॉपुलर हो रहे हैं, लोग इन रास्तों पे चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं आगे जाकर, या नहीं कर रहे हैं। इफ इट इज नॉट द केस, देन अगेन the journalists related to the environment communication, they try to build a pressure on the government to take necessary action। ना सिर्फ लोगों को जागरूक करने की बात करता है इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन, बल्कि सरकार पर दबाव भी बनाता है कि सरकार ऐसी नीतियां लाए कि लोग जो है वह जागरूक हो और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट के लिए सतत रूप से प्रयासरत हो। अगर आप देखिए कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको ठीक करने के लिए क्या किया गया, उसको ठीक करने के लिए यह किया गया कि लोग गाड़ी लेके निकलते हैं तो अब आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, देन यू विल बी फाइंड, यू विल बी पेनलाइज्ड फ्रॉम द ट्रैफिक पुलिस। तो एक तरह से पॉलिसी मेकिंग में एक दबाव बनाने के लिए भी काम किया गया कि लोगों पर दबाव हो, उनके ऊपर जागरूकता हो ताकि वह एक्शन ले। तो एक तरफ आप लोगों को भी जागरूक करते हैं कि आपको खुद से खुद सेल्फ इनिशिएटिव लेना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तो आप गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनाते हैं कि वह जो है प्रेशर बनाए, वह जो है नियम कानून लाए, वह जो है इस तरह के दंड विधान का व्यवस्था करे जिससे कि लोगों के ऊपर दबाव बने और वह काम करे या वह पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझे। तो इस तरह के पॉलीथीन बैग्स को आपको पता होगा कि बैन कर दिया गया। तो ये सब करता कौन है? जो पॉलिसी मेकर पर दबाव डालने का या उन्हें जागरूक करने का या एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम कौन करते हैं? इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट करते हैं। सो इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और आपको पता है कि हमारी अस्तित्व पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है। अगर ये पर्यावरण एक बार मुख मोड़ ली हमसे तो हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। बल्कि घर में हमारा जितना भी साजो सामान है, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, वह कहीं हमें बचाने नहीं जा रही। ये जो बाहरी जगत है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, पर्यावरण है, टेम्परेचर है, यही हमें सुकून पहुंचाता है, यही हमें शांति देता है और यही हमारे अस्तित्व के लिए भी ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को कोई समझ रहा है, जान रहा है, देन गुड। अगर नहीं जानना, नहीं समझ रहा या इसको हल्के में ले रहा है, तो इन्वायरमेंट जर्नलिज्म इज देयर टू मेक देम नो। उन्हें बताने के लिए है, उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये थी बातें कुछ इन्वायरमेंट जर्नलिज्म से जुड़ी हुई। और इसमें हम सीधे सी बात है कि जितना भी मास मीडिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे रेडियो हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट हो, चाहे सोशल मैसेजिंग ऐप हो, सब पर हम पर्यावरण से जुड़ी हुई बातों से जुड़ी हुई तथ्यों को परोसते हैं, दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, साथ ही जागरूकता फैलाते हैं। साथ ही किताबें भी उसमें आती है, जिस किताबों पर लिखा जाता है वह पर्यावरण से जुड़े हुए विषय को उठाते हैं। तो कुल मिलाकर पर्यावरण से जुड़े हुई तस्वीर डालते हैं, फोटोज़ डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, साथ ही साथ उसके ऊपर ऑडियोज़ होते हैं और उससे जुड़े हुए जो मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म है, यानी कि तस्वीर, शब्द, ग्राफिक्स, डिज़ाइन, उसमें पर्यावरण की ग्रीनरी को, उसके तस्वीर को, पेड़ को, पौधे को, चिड़िया को, सब कुछ दिखाते हैं। और पर्यावरण में भी मैंने आपको 2 फैक्टर बताया था, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में आप तमाम जीव जंतु हैं, एबायोटिक में पेड़ पौधे हैं, हर्ब है, श्रब है, समुद्र है, मिट्टी है, हवा है। तो ये सारा है और सबकी जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, इन सब मिलकर हमारा भी ध्यान नहीं रखेंगे, यानी हमारा अस्तित्व अगर उन पर निर्भर है तो हम भी उनके अस्तित्व को चोट ना पहुंचाएं या उनके अस्तित्व को ज़्यादा हानि ना पहुंचाएं, ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। और ये सारी बातों पर जो चर्चा होती है वह इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट के द्वारा होती है। और इन्वायरमेंट जर्नलिज्म वर्तमान में काफ़ी ज़रूरी है। और ना सिर्फ यह ज़रूरी है बल्कि
हमारे सर्वाइवल से ये जुड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रस्तुति के साथ। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाएं। कोई मन में शक हो, शंका हो, कुछ प्रश्न हो या कुछ बताना हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।